Hello students, a fresh good morning to all of you. Dear students, today we are going to start our literature uh, Beehive book chapter 9 The Bond of Love which is prescribed in your syllabus in term 2. The Bond of Love, जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, there is a bond between two things, that is the love. Written by Kenneth Anderson. This chapter is written by Kenneth Anderson, and in this chapter, in this story, देखिएगा जैसे कि आप देखते हो पैट एनिमल्स तो सब रखते हैं अपने घर में और उनको लव भी करते हैं, उनकी केयर भी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना वाइल्ड एनिमल्स के बारे में? लेकिन जी हाँ, श्योर, अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को भी बड़े प्यार से रखते हो, उनको कंपनसेट करते हो, अफेक्शन उनसे रखते हो, तो रियली there is a great bond between you and that your pet. Okay, so let us start this also. Okay, in this chapter this story revolves around the emotional bond of love between author's wife and sloth bear. Sloth means जो wild होते हैं, जो dangerous होते हैं. So okay, before you read, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है क्या लव और फ्रेंडशिप हो सकती है ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? लेट अस रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन orphaned sloth bear that was rescued by the author. आओ हम पढ़ते हैं एक फैसिनेटिंग मीन्स बहुत अच्छी, हमें अट्रैक्ट करने वाली स्टोरी अकाउंट, जो कि एक ऑर्फन होता है स्लोथ बियर, जो कि एक ऑथर के थ्रू रेस्क्यू कर लिया जाता है. रेस्क्यू मीन्स बचा लिया जाता है. स्लोथ बियर्स inhabit forested areas including the tropical rainforest of India and grasslands at lower elevations. Sloth bears have very shaggy hair and long muzzles. Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees or for their food. Their main food is termites. You can hear them shuck up their food from several feet away. स्लोथ जो बियर्स होते हैं उनका जो हैबिट होता है, इनहैबिट मीन्स उनका जो रेजिस्टेंस होता है फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं जो जिसमें क्या क्या इंक्लूड ट्रॉपिकल रेन्स, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रास लैंड्स एट लोअर एलिवेशन. स्लोथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर. शैगी मीन्स उनके बहुत हेयर होते हैं बबरू वाले से. एंड लॉन्ग लॉन्ग मजल्स, ये जो आगे वाला हिस्सा दिखा दे रखा ना फेस का. यूजिंग देयर क्लास, वो जो अपने क्लास है वो टू डिग, दे यूज देयर क्लास टू डिग एंड दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब विच कैन गो डीप इन टू द ग्राउंड, जो कि वो ग्राउंड में डीप जा सकते हैं. इन टू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड. ये जो डेड ट्रीज होते हैं, जो सूखे हुए ड्राई जो ट्रीज होते हैं, उनको यूज करते हैं. ओके Okay, yes. So here the author is saying, I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. Here author I ही यहाँ पे नरेटर author खुद है, वो कहते हैं कि I begin with Bruno. मैं जो ये स्टोरी है वो कहाँ से शुरू करता हूँ? With Bruno. Bruno is a my wife's pet sloth bear. एंड आई गोट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट. और मुझे बाई एक्सीडेंट से तो को इंसिडेंस कुछ ऐसा होता है कि मुझे ये मिलता है और गिफ्ट करता है अपनी वाइफ को. 2 years अगो, ये जो स्टोरी है वो जो बता रहे हैं उससे 2 साल पहले की है. 2 years अगो वी वर पासिंग थ्रू द सुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर. हम क्या कर रहे थे कि वी वर पासिंग थ्रू द सुगर केन फील्ड्स. सुगर केन गन्ने के जो फील्ड्स होते हैं नियर मैसूर. पीपल वर ड्राइविंग अवे. पीपल क्या कर रहे थे, दूर भगा रहे थे वाइल्ड पिग्स को. वहाँ पे ना मैसूर के अंदर बहुत सारे वाइल्ड पिग्स होते हैं. फ्रॉम द फील्ड्स, तो वो ऐसे जब उनको ड्राइव अवे कर रहे थे फ्रॉम द फील्ड्स, तो वो सीधा क्या कर रहे थे, बाय शूटिंग एट देम, उन पे शूट कर रहे थे. सम वर शॉट, कुछ शॉट कर रहे थे, कुछ एस्केप कर रहे थे. वी थॉट दैट everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. और हमने सोचा कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ओवर हो रहा है. सडनली एक ब्लैक स्लोथ बियर वहाँ पे आता है. पैंटिंग, पैंटिंग क्या होता है कि हाफना बहुत बुरी तरह से, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं ना, स्पीडली ब्रीदिंग करते हैं इन द हॉट सन, गर्मी से. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर वांट ओनली बट unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot.
अब आई विल नोट कहता है नाउ आई विल नोट शूट, मैं अब इस स्लोथ बियर को शूट नहीं करूँगा, वांट ओनली फॉर नो गुड रीजन, मेरा कोई गुड रीजन नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बिस्ट, लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली अनलकीली इस बेचारे से बिस्ट के लिए वन ऑफ माई कंपेनियन, मेरे कंपेनियन में से एक ने नहीं फील किया कि अबाउट इट इसके बारे में, एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर, उसे स्पॉट इसको शॉट कर दिया। एज वी वॉच्ड, जैसे ही हमने देखा द फॉलन एनिमल, वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। जैसे हमने देखा कि जो वो शूट होने से जो एनिमल्स था वो फॉलन हो गया था, तो हम बड़े सरप्राइज थे उसको देख करके कि उसके जो ब्लैक फर थे उसकी बैक पे वो मूविंग कर रहे थे, दीज वर मूविंग, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, प्रोस्ट्रेट बॉडी होती है लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, उनकी जो बॉडी थी वो बैक था, वो अपसाइड था, फेस था वो ग्राउंड साइड से। देन वी सा इट वॉज फिर हमने देखा कि इट वॉज अ बेबी बियर, कि ये तो एक बेबी बियर है, छोटा बच्चा है, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो कि क्या कर रहा था, राइडिंग मीन्स वो राइड था अपनी मदर की बैक पे। वैन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब जैसे ही अचानक वो उसको सडन शॉट हुआ तो वो तो मर गई उसकी मदर। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पीटीफुल नॉइस, तो जो छोटा सा बेचारा क्रिएचर था, लिविंग थिंग थी, वो इधर उधर दौड़ा, इट्स अपने उस प्रोस्ट्रेट पेरेंट को, जो कि पीटीफुल नॉइस कर रहा था कि कोई इसको बचाए। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, इट scooted into the sugarcane field, following it with my companions. I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. आई रैन अप टू इट, मैं दौड़ा इसके पीछे, टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, उसको पकड़ने के का प्रयास करने के लिए, आई रैन अप टू इट, इट स्कूटेड इन, स्कूटेड मीन्स रैन अवे, ये दौड़ गया इनटू द शुगर केन फील्ड्स, यानी कि डरता हुआ, वो डर रहा था हमसे तो वो दौड़ करके शुगर केन फील्ड्स में चला गया। फॉलोइंग इट, इसका पीछा करते करते, विद माई कंपेनियंस, मेरे कंपेनियंस के साथ, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, आखिर में मैं उसको एबल हो गया पकड़ने में, ग्रैब होता है टू कैच, टू होल्ड, बाय द स्कफ ऑफ इट्स नेक, उसकी नेक को पकड़ पाए हम। देखते हो आप खुद भी जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, डॉगी होते हैं, किट्टी होती है, तो हम इस तरह से पकड़ते हैं जब वो दौड़ते हैं तो। एंड इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच, और उसने बचने की कोशिश की और स्क्रैच में विद इट्स लॉन्ग और हुक्ड जो क्लोज थे, उसके जो पंजे थे, उससे उसने स्क्रैच करने की कोशिश की। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रोट, एंड व्हेन आई गोट बैक टू बैंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। हमने क्या किया, वी पुट इट, इसको लिया और एक गनी गनी जो बैग्स था उसमें इसको रखा। वी हैड ब्रोट, हम इसको लेके आए। व्हेन आई गोट बैक, जैसे ही मैं वापस गया बैंगलोर, तो मैंने ये प्रेजेंट किया, गिफ्ट में दिया किसको, मेरी वाइफ को। शी वॉज डिलाइटेड, शी वॉज वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली इलेटेड। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और तुरंत उसने क्या किया, कलर्ड रिबन है वो इसकी नेक के चारों ओर डाल दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय शी क्रिश्चन इट ब्रूनो, और उसको जैसे ये पता चला कि कब है, बेबी है, वो एक बॉय है, तो उसने इसका नेम ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो सून लुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोटल, ब्रूनो ने जल्दी ही स्टार्ट कर दिया टू ड्रिंक अ मिल्क फ्रॉम अ बोटल। इट वॉज बैड बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। इट वॉज बट अ स्टेप, धीरे धीरे उसने स्टेप आगे बढ़ाने शुरू किए और कुछ ही फ्यू डेज में ही उसने खाना पीना सब कुछ स्टार्ट कर दिया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फॉर ही एट पोरिस, पोरिस जो था दलिया खिचड़ी, तो उसने दलिया खिचड़ी खाना शुरू कर दिया। मेड फ्रॉम एन इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स मीट्स स्पेशली पोक, करी राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिली, सब कुछ, ब्रेड एग्स चॉकलेट्स। ये क्वेश्चन बने ना बच्चे कि उसने क्या क्या, तो ये सारे के सारी थिंग्स आप डालेंगे। कॉन्डिमेंट्स होता है, इसमें दिखाई दे रहा है, कॉन्डिमेंट्स भी कुछ हमारे स्पाइसी जी होते हैं। एज फॉर ड्रिंक, मिल्क टी कॉफ़ी लाइम जूस एरेटेड वाटर बटर मिल्क बियर